8th कोर स्टेप सेट योर गोल। आपको अपना टारगेट जो है सर वो सेट करना पड़ता है, इसलिए अपना टारगेट सेट करें कि मुझे कितनी पिन चाहिए और कब चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, और उन सब चीजों के बारे में आपकी अपलाइन आपको अच्छी प्रकार से बताएगी। जैसे अभी आपका मेन जो फोकस है ना सर, मेन अभी जो आपका फोकस है वो आपका मेन फोकस अभी निश्चित रूप से नेटवर्क पे ज्यादा होना चाहिए और डिस्प्ले वाल पे ज्यादा होना चाहिए। और अगला जो है सप्ताह में कम से कम भी आपको 5 प्लान और एक हेल्थ कैंपेनिंग, हेल्थ से संबंधित रिलेटेड जो अपना न्यूट्रीचार्ज से संबंधित जो कैंप है वो भी आप एक सप्ताह में एक हेल्थ कैंप अवश्य लगाएं, और कम से कम भी 5 प्लान मैक्सिमम से मैक्सिमम शो अप, मिनिमम आपको कम से कम भी 5 प्लान तो सप्ताह में एक बार दिखाने ही दिखाने हैं। और कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम और डिस्प्ले वाल के माध्यम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम आपका कंप्लीट होना चाहिए। लिसन सीडी डेली, प्रतिदिन ऑडियो और वीडियो को जरूर देखें सर। बहुत गजब गजब की वीडियो आई हुई है यूट्यूब के ऊपर न्यूट्रीचार्ज को लेकर के, एसएडएफ को लेकर के, और प्रोडक्ट है कीसोल को लेकर के, और मोटिवेशनल वीडियो भी, आरसीएम के बड़े बड़े सेमिनार्स के भी वीडियो वहां पर उपलब्ध है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट किताबें आती है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो वो अवश्य पढ़ें। जैसे एक बहुत अच्छी किताब आती है रिच पुअर डैड, दूसरी किताब हो रहा है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियम। ये सारी किताबें आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपको इस बिजनेस के बारे में रेगुलर जानकारी हो सके। कम से कम सप्ताह में, महीने में एक प्रोग्राम अवश्य अटेंड करना है आपको। महीने में एक प्रोग्राम देखें, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, उससे आपको नॉलेज, उससे आपको जानकारी बिजनेस के बारे में, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। प्रतिमास करिए बढ़ती एक एक्टिव अपलाइन के साथ में, एक ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन के साथ में हमेशा टच में रहना है आपको। एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के हमेशा क्या रहना है, टच में रहना है आपको, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो। लगातार प्रयास करें और आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएं। लगातार स्टेप के बारे में लगातार जानकारी दोगे तभी आप उस व्यक्ति के बिजनेस को बुनियादी रूप से अपना ढांचा स्थापित कर सकते हो, मजबूत बिजनेस कर लगाते हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने शुरुआत तो बहुत गजब की थी, लेकिन जो जो उनका नेटवर्क बढ़ाते हो तो उनको वो नेटवर्क संभला नहीं। तो क्यों नहीं संभला? क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए, उनके पास में पहुंच नहीं पाए, जिसकी वजह से वो नेगेटिव होकर के उनके बिजनेस के अंदर वो ग्रोथ प्राप्त नहीं कर पाए जो उनको प्राप्त करनी चाहिए थी। इसलिए आपने बिजनेस को लाना और बिजनेस को संभालना दोनों जरूरी है। अगला है टारगेट को सेट करके जहां भी आप सोते हैं वहां पर लगाइए, अपनी जो डाइनिंग टेबल है वहां पर लगाइए, अपनी बाइक या गाड़ी है उसके ऊपर इसको चिपका दीजिए, फोटो स्टेट करके, लेमिनेशन करवा करके, ताकि आपका टारगेट हर समय आपको याद करता रहे और हर समय वो आपकी आंखों के नजरों के सामने रहे। सप्ताह में कम से कम 5 प्लान आपको जरूर दिखानी है, इसको ध्यान रखना। प्रतिदिन कम से कम एक हेल्थ कैंपेन किताबें पढ़नी, एक हेल्थ कैंप जो है आपका अवश्य लगना चाहिए। तो 15 से 20 मिनट शाम के समय जब आप डिस्प्ले वाल के माध्यम से आप 2 पेज पढ़ो, लेकिन ऑटोमेटिकली होना चाहिए। जैसे इसकी काफी अच्छी किताब है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियम, 5 से 10 मिनट के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित 20 मिनट के लिए सवालों का जवाब, पंडित की जितनी भी ऑडियो बनेंगे करोड़पति, यूट्यूब पे बहुत सारी किताबें जो गूगल के ऊपर भी उपलब्ध, जिसमें अमेजन के ऊपर भी, ऑडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है, और सतीश पंडित की ऑडियो आपको 100% सुननी है, क्योंकि सतीश पंडित की उन ऑडियो से आपके बिजनेस के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। महीने में अटेंड प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक किताबें पढ़नी है। 30 मिनट या कहो 30 मिनट ना संभव हो सके तो 15 से 20 मिनट शाम के समय जब आप थके हारे घर आ रहे हो तो उस वक्त चाहे 2 पेज पढ़ो, लेकिन ऑटोमेटिकली इससे संबंधित, जैसे इसकी काफी अच्छी सी किताब है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियम, और नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित सभी सवालों का जवाब, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बनेंगे करोड़पति, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो गूगल के ऊपर भी उपलब्ध, जिसमें अमेजन के ऊपर भी, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी उपलब्ध है, और कोरियर आप इन किताबों को अपने पास में मंगा सकते हैं। और अगला है कम से कम एक सेमिनार आपको सप्ताह महीने में अटेंड करना है, और हमेशा अपनी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहें।
जो लगातार आगे बढ़ रही है, उसके लगातार टच में रहें और लगातार अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए इस बिज़नेस में हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये कुछ बातें हैं सर, जो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होंगी। इन चीज़ों को जिस दिन आपने अमल में लाना शुरू कर दिया, आपका बिज़नेस ग्रोथ करना लग जाएगा। एक नेगेटिव सोच हमेशा आपकी पास में नहीं रहनी चाहिए। सर वो मान नहीं रहा है, मेरी टीम ग्रोथ नहीं कर रही है। सर आप लगातार पॉजिटिविटी के साथ में सीखते हुए लगाइए। आपके पास में अभी लिटरेचर नहीं है और लिटरेचर न होने की वजह से आप बिज़नेस को दिखाने के लिए कुछ है नहीं आपके पास में सर अभी तक। कि सर आपके पास में मिलता है तो पूरी टीम को वो लिटरेचर अवेलेबल करवाइए, ताकि आपकी टीम के पास में नॉलेज किताब, डायरी और लिटरेचर हो बहुत ज़रूरी है। जो कंपैरिज़न बुक है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस कंपैरिज़न बुक के माध्यम से आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये मत सोचना कि सर हम एमराल्ड पहुँच गए तो मैं बेसिक चीज़ों को अमल करके ही मैं आगे बढ़ा हूँ।